हेलो दोस्तों, एक्टिव इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र। आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल, जिसमें भारत का सामान्य परिचय आज हम पढ़ेंगे। जिसमें भारत का क्षेत्रफल, भारत के बारे में सही कथन। यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग पर फैला हुआ है और 82.82 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारत के मानक समय को निर्धारित करता है। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, भारत का 82.82 जो उन्नैनी से गुजरता है। जो आज हम पढ़ेंगे, जो वन लाइन होंगे, भारत के बारे में वन लाइन होंगे। भारत वर्ष या भारत का आकार क्षेत्रफल में विश्व का सातवां बड़ा देश है। क्षेत्रफल में भारत का सातवां देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व का सातवां देश है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या 17.5% है। तो यह जनसंख्या 2011 के अनुसार है और 2020 में होनी थी जनगणना, लेकिन कोरोना की वजह से 2021 में होगी। भारतवर्ष में गांवों की संख्या लगभग 6,40,930 है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अक्षांशीय विस्तार, भारत विस्तृत मतलब कौन से अक्षांश में भारत कितना विस्तृत रहे। 8.4 उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। अब इसका दक्षिणी अक्षांश देखते हैं, देशांतरी देखते हैं। 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है भारत। ये भारत का नक्शा है। जैसे भारत के लगभग बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत के बीचों बीच से यहाँ से मतलब कर्क रेखा गुजरती है मध्य से। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा गुजरती हुई है जैसलमेर, जो कि राजस्थान का है, जो POK पाकिस्तान से भी सीमा लगाता है। भारत एवं कर्क रेखा, भारत एवं कर्क रेखा मतलब भारत के जो कर्क रेखा से जो टच हैं राज्य, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जिसकी शॉर्ट ट्रिक है गुराम छत से मत जाग पट मी जाजो, गुराम छत से जाग पट मी जाजो। ये इसकी ट्रिक है 8 राज्यों की, जिनमें पहला है गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन में से कर्क रेखा के निकट दूरी पर स्थित नगर है गांधीनगर।
इन चारों में से गांधीनगर दूर है। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर तथा नागपुर शहरों में से कर्क रेखा के निकट कोलकाता है। कर्क रेखा के निकट कोलकाता शहर है। भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जो कर्क रेखा मध्य से गुजरती है भारत के लगभग। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों से कर्क रेखा के उत्तर में भारतीय राज्य मणिपुर है। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में से जून माह में दिनों की अवधि अधिकतम होती है दिल्ली में। अब पढ़ेंगे चौथा टाइप, मानक समय। भारतीय मानक समय के यमोत्तर या अर्धरात्रि है। यह एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है और उसी स्थान की अवस्थिति जिस यमोत्तर पर होती है वह 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर होती है। गुजरात से सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतर है? लगभग 2 घंटे का 2 घंटे का अंतर है। दो घंटे का अंतर है लगभग। दो घंटे का अंतर है मतलब यहाँ से यहाँ तक के लिए जो गुजरती है उसके लिए 2 घंटे का समय लगता है। समय के बारे में और कुछ हम डिस्कस करेंगे। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांश के बीच है। चेन्नई की तुलना में बेंगलुरु की अवस्थिति अधिक दक्षिणवर्ती है। रीवा, सागर, उज्जैन तथा होशंगाबाद शहरों में से भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकट रीवा शहर है। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के समय 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्व देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय 10:38 पूर्व होगा। यदि भारतीय मानक समय यमोत्तर पर मध्याह्न में 120 पूर्व देशांतर डिग्री है तो वहाँ पर 14:30 होगी। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों में से भारतीय मानक समय को यमोत्तर नहीं गुजरता है। महाराष्ट्र से यमोत्तर नहीं गुजरता है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री गुजरती है इलाहाबाद के नैनी स्थान से। इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। भारतीय मानक समय या इसको बोलते हैं IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। मतलब 5 घंटे प्लस 5 घंटे भारत का समय आ गए। यदि अरुणाचल प्रदेश में
तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है, तो गुजरात में कांडला में लगभग 7 बजे होगा। यह डिस्टेंस 2 घंटे का होगा। मतलब देखो ये इंडिया है, ये इंडिया है। यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ गुजरात है, यहाँ गुजरात है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है। दूसरे कलर से ले लेते हैं। यहाँ तो गुजरात का कांडला बंदरगाह है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश का स्थान है। तो इनके मध्य 2 घंटे, 2 घंटे का समय, इनके मध्य का अंतर 2 घंटे आता है। अब हम पढ़ेंगे दूरस्थ बिंदु। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट पर है। भारत का दक्षिणी बिंदु स्थित है बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे प्राचीन राज्यों को इंगित करता है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। जैसे जैसे इधर देखो, यहाँ से ये इंडिया है, इसका जो पश्चिमी भाग तो यहाँ हो गया गुजरात, और यहाँ होगा अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी भाग हो गया। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व में, जिसे गोरमोता गुजरात है। अब हम पढ़ेंगे इसके अगले पॉइंट में। सीमावर्ती देश, भारत की सीमा किन किन देशों के साथ टच है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसमें भारत और राज्यों का जो सीधा संबंध है वो मिलाकर दिया हुआ है। जैसे असम भूटान बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। मेघालय त्रिपुरा मणिपुर मिजोरम राज्यों में से वह है राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। बांग्लादेश की सीमा भारत के सभी देशों में सबसे ज़्यादा लगती है, जिसकी है 4,96, जिसकी बांग्लादेश की सीमा लगती है भारत के साथ 4,096 किलोमीटर। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। मतलब भारत के पूर्व के वे राज्य, जैसे ये इंडिया है, इसमें बना देता हूँ मैं, ये इंडिया है, ये वाले राज्य सभी बांग्लादेश के साथ लगते हैं। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं लगाता है। मेघालय राज्य है जो भूटान के साथ सीमा नहीं लगाता है। वह राज्य
वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है अरुणाचल प्रदेश राज्य है वो। म्यांमार से उभयनिष्ठ सीमा असम की है। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान तथा गुजरात है। ये राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं और पाकिस्तान और भारतीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। नेपाल के पड़ोसी राज्यों में है उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम राज्य है। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की लगती है। असम, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाला भारतीय राज्य नागालैंड है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी रेड क्लिफ रेखा। डोरंड लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है अफगानिस्तान। डोरंड रेखा भारत, इंडिया और अफगानिस्तान के मध्य है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा एक उदाहरण है परवर्ती सीमा का उदाहरण है एक। भारत तथा चीन के मध्य सीमा को क्या कहते हैं? मैक-मोहन रेखा। अब हमने 3 लाइन पढ़ ली हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ, भारत और चीन के मध्य मैक-मोहन और भारत और अफगानिस्तान के मध्य डोरंड रेखा। भारत श्रीलंका को अलग करता है पाक जलडमरू के द्वारा। भारत जो पाकिस्तान और श्रीलंका को अलग करता है। जिसको बोलते हैं पाक जलडमरू, जो कि लगभग सभी पेपरों में बहुत बार आ चुका है कि पाक जलडमरू कौन से देश को अलग करता है और ये कहाँ पर स्थित है। नेपाल, भूटान और चीन की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य सिक्किम है। तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य त्रिपुरा राज्य तीन ओर से घिरा हुआ है। तो एक्टिव इंडिया में धन्यवाद। एक्टिव इंडिया के यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।